हेलो दोस्तों, ट्रेन आ गई। आज हम जा रहे हैं उसे राज्य जिसे गुरु पीरों की धरती कहा जाता है। उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब राज्य के बठिंडा शहर में, जो एक ऐतिहासिक शहर है। बठिंडा शहर में अल्लाह के एक ऐसे वली आराम फरमा रहे हैं। इतना करीबी सिलसिला आका दो, जहां प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी वली का नहीं, सारे वली शान वाले हैं। पर यह शान अल्लाह ने सिर्फ हाजी रतन शाह को फरमाई है। इतनी बड़ी शान अल्लाह पाक ने सिर्फ बाबा हाजी रतन शाह को आता फरमाई है। हम बाबा हाजी रतन शाह की मजार पर हाजिरी देने के लिए आए थे बठिंडा, और जैसे ही दरगाह पर आए और दरगाह पर यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़े वली की मजार है, सहाबी ये रसूल है, फिर भी यहाँ कोई नहीं इजारत की। यहाँ तो हर समय मेले की तरह भीड़ होगी, बहुत ज्यादा लोग होंगे, फुल भीड़ होंगी। जितनी बार आया यहाँ कोई नहीं मिला, सिर्फ सिख भाइयों के सिवा सिख भाई हाजिरी देने आते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि इस मजार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लोगों को, इसलिए यहाँ कम लोग आते हैं। मुस्लिम भाइयों से मेरी अपील है कि बाबा हाजी रतन शाह की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आया करें, और बाबा हाजी रतन शाह की बरकतें, नेहमतें हासिल होगी अल्लाह के करम से। बाबा हाजी रतन शाह का फैजान हासिल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह उनके सड़के हमारी तकदीर है सवार दे। बाबा हाजी रतन शाह सहाबी रसूल है। बाबा हाजी रतन शाह उसे सहाबी का नाम है जिन्होंने भारत में बैठकर चांद के 2 टुकड़े होते देख भारत का पहला मुस्लिम बाबा हाजी रतन शाह के पास प्यारे रसूल की 114 तरबूकात थी, और आका का प्यार जुम्बा मुबारक भी था। हिंदुस्तान को क्या शरफ हासिल है, मिले अरब को आई ठंडी हवा, जहां से मेरा वतन वही मेरा वतन। वही बाबा हाजी रतन शाह बहुत बड़े ताजिर थे, यानी व्यापारी तिजारत के लिए अरब जाया करते थे। यहाँ से सामान लिया, वहां बेचा, वहां से सामान लिया, यहाँ बेचा। बाबा हाजी रतन शाह अपने अब्बा चाचा के साथ जाया करते थे। बाबा हाजी रतन शाह फरमाते हैं, मैं व्यापार के लिए मक्का से होते शाम जा रहा था। मैंने देखा कि एक चांद सा पैकर, नन्हा सा वजूद, ऐसा लगता था जैसे आसमान का चांद जमीन पर उतर आया हो, या ऐसा लगता था सितारों की अंजुमन जमीन पर आ गई हो। किसी बाग में गुलाब की कली अभी अभी मुस्कुराई हो। क्या कहूं उसको, बल्ले यूं लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो, लेकिन वजूद बड़ा नन्हा सा था, बड़ा छोटा सा था। उसके आगे आगे बकरियां, वो बकरियों की तरफ चल रहा था। मनमोहनी सूरत भी नन्हा सा वजूद। बारिश हुई थी, वादी में नाला भर के वह रहा था। का बकरियां छलांग लगा के निकल गई। नाले से वो वजूदे नाजनीन ठहर गया, इंतजार करने लगा। पीछे से बाबा हाजी रतन आते हैं, चेहरा देखकर नन्हे पर दिलोजान हार देते हैं। बाबा हाजी रतन प्यारे आका को फरमाते हैं, शहजादे किसी का इंतजार है, बकरियां आपकी पार जा चुकी हैं। मैं पार लगा दूं। रतन हाजी ने प्यारे नब्बी को उठा के कंधे पर बिठाया और पार लगाया। प्यारे नब्बी ने देखा, कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। 7 मर्तबा पलट पलट कर कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे। प्यारे आका ने जैसे ही कहा, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, कहना था, अल्लाह ने हर दुआ में 1 सदी उम्र में बरकत कर दी। 7 बार कहा। अल्लाह ने बाबा हाजी रतन शाह को 700 साल उम्र अता फरमा दी। 7 बार दुआ की मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरे आका ने, अल्लाह ने हर एक दुआ में 100 साल उम्र बढ़ाई। नेहमते बांटता जिस्म तो वो जीशान गया, साथ ही मुर्शिए रहमत का कलमदार गया, कंधे पर बिठाकर पर लगाया। पता न था कि वह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं तो फिर निकल गया, तिजारत की वापस आया। फिर बहुत टाइम हो गया, अरब जाना ना हुआ। एक दिन अपने आंगन में बैठा देखा, चांद 2 टुकड़े हो गया। चौद विरात का चांद 2 टुकड़े, एक इधर और एक उधर। फिर कुछ देर बाद वह जुड़ गया। फिर कुछ दिन बाद अरब से एक काफिला आया भारत तिजारत करने के लिए। फिर उस काफिले से बात निकली, हमारे अरब में चांद टूटा। फिर ऐसे जुड़ा, हमारे मक्का में एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है। नबूवत के लिए जब लोगों ने उनसे दलील मांगी तो उन्होंने कहा, जो दलील मांगो वह देंगे। तो फिर लोगों ने कहा, दलील के लिए आप ऐसा करो, चांद के 2 टुकड़े कर दो। तो उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। फिर लोगों ने कहा, यह सच में अल्लाह के नबी है। फिर चांद को जोड़ दिया। अरब के काफिले ने कहा, इसलिए चंद 2 टुकड़े हुआ था। यह बातें सुनकर बाबा हाजी रतन शाह के दिल में जोत जगी। उस यार से मिलना चाहिए जो चांद के 2 टुकड़े करता है। फिर मैं तैयारी की अरब जाने के लिए, तिजारत का माल लिया और चल पड़ा अरब। अब जैसे ही मैं अरब पहुंचा, मैंने पूछा, जिन्होंने नबूवत का ऐलान किया है वह कहां मिलेंगे, उनसे मिलना है। जैसे ही मुझे हुजूर का पता मिला तो मैं वहां पहुंच गया।
आगे क्या देखा, सब लोग बैठे थे। मैं भी आगे जाकर बैठ गया और टोकरी में खजूर पड़ी थी। उन्होंने मुझे देखा, देखकर मुस्कुराया और कहा, खजूर खा। उन्होंने कहा, मेरे करीब आ, खजूर खा। जब मैं खजूर खा चुका, उन्होंने फिर मुझे खजूर दी। देखा, वह 7 खजूर थी। फिर मैंने पूछा, जिसे चांद तोड़ा वह आप ही हो क्या? नबूवत का जिसने ऐलान किया वह आप ही हो क्या? आका ने कहा, हाँ मैं ही हूं। बाबा हाजी रतन ने कहा, मैंने चांद 2 टुकड़े में देखा है, मैं चाहता हूं कोई मौजज़ा आप मुझे भी दिखाएं ताकि मैं आपके सामने बैठकर देख सकूं। हुजूर ने कहा, मुझे पहचाना नहीं? वह हाजी रतन ने कहा, नहीं पहचाना। तो हुजूर ने कहा, बारिश हुई थी क्या? ताइफ की वादियों में तुम किसी के साथ जा रहे थे? बाबा रतन ने कहा, हाँ, एक नन्हा सा वजूद देखा था, बकरियां चरा रहा था। हुजूर ने फरमाया, फिर तूने उसको पर लगा दिया था, फिर उसने तुझे साथ दुआ दी थी। वह कौन था? मैं ही तो था। जा 700 साल तक जिएगा, उस वक्त 7 मर्तबा दुआ दी थी, अब 7 खजूरी दे दी। फिर मैं हुजूर से मिला, मुसलमान हुआ। फिर उन्होंने सामान दिया, फिर उनसे मिलकर चला गया। फिर पूरी जिंदगी मुलाकात ना हुई। उन्होंने मुझे अपना जुबा दिया था, 700 साल तक जुबा लेकर फिरता रहा। हुजूर ने अपना जुबा किसी को नहीं दिया। कितने मिले और आका ने बाबा हाजी रतन को जुबा मुबारक दिया। फिर बाबा हाजी रतन शाह की 700 साल उम्र हो गई। जिंदगी के आखिरी आयाम आ गए। यही रहना हुआ, लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मिलने वालों की बाबा हाजी रतन शाह को बताना पड़ता था, कान में कि ये आया है। बहुत उलेमा जाते, मिलने अल्लाह के प्यारे वाली थे। सहाबी रसूल थे, प्यारे रसूल को मिले थे, प्यारे रसूल को अपने कंधे पर बिठाया था। अल्लाह पाक ने बाबा हाजी रतन शाह को बहुत बड़ी नेमतों से नवाजा है। 700 साल उम्र हो गई। जिंदगी के आखिरी आयाम आ गए। बठिंडा की सर जमीन पर मखदूम ए पाक अशरफ जहांगीर सिमनानी का सफर बठिंडा हुआ। अलाउद्दौला समनानी के साथ सरकार मखदूम अशरफ सिमनानी का बठिंडा जाना हुआ। जब वहां पहुंचे, बाबा हाजी रतन को कहा गया कि एक हुसैनी सैयद आया है जिसका नाम मखदूम अशरफ है, तो कहां बुलाओ। जब बुलाए गए, सारी तफ्तीश बयान हुई कि मखदूम साहब से बयान के बाद बाबा रतन हाजी ने कहा, मेरा संदूक लाओ। कहते हैं उस संदूक में 114 तरबुकात थे आका के। एक कंगी अलाउद्दौला समनानी को दी, वह पूरे तरबुकात जुबा समेत खिलाफे इजाजत बाबा हाजी रतन शाह ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को दे दिए, अपना खलीफा बनाया। इस तरह से प्यारे आका से इजाजत मिली, बाबा रतन हाजी से इजाजत मिली मखदूम पाक अशरफ जहांगीर सिमनानी को। ये है बाबा हाजी रतन शाह, ये है सिलसिला। इस तरह से प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि हर मुस्लिम भाई को इस दरगाह के बारे में जानकारी हो और आपके द्वारा शेयर की गई वीडियो से जो भाई आना पाए वह इजारत कर सके। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक बाबा हाजी रतन शाह के सदके हमारी तकदीर सवार दे। सदके अल्लाह हमारी परेशानियां दूर कर दें।